अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। जी नाज़रीन किराम, आप सब थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज किस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, बहुत सारे हज़रात पूछते हैं कि क़ारी साहब हम अपनी तिलावत को दुरुस्त कैसे करें? अपने तिलावत को खूबसूरत कैसे बनाएँ? तो उसका एक ही हल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करना पड़ेगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको घोल के पी लें और आपको आ जाए। बिल्कुल, कोई चीज़ भी बगैर मेहनत के हासिल नहीं होता है। जी, चुनांचे आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि हमारी भी क्लास चलती है सुबह-शाम, लेकिन मैं आप हज़रात को इत्तला के लिए बता दूँ कि अगले 1 डेढ़ माह शाम की क्लास बंद रहेगी, लेकिन सुबह की क्लास जैसे कि तकरीबन 7-8 माह से हम क्लास चालू रखे थे, तो इस बार भी वो क्लास रमज़ान के बाद से शुरू होगी। रमज़ान की वजह से क्लास मौकूफ़ किया गया था। माह रमज़ान की वजह से चूँकि इस महीने में सब कुछ टाइमिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए रमज़ान में क्लास मौकूफ़ था। इंशाअल्लाह रमज़ान के फ़ौरन बाद क्लास शुरू हो जाएगी। चुनांचे बहुत सारे हज़रात पूछते हैं कि हम अपनी तिलावत को बेहतर कैसे बनाएँ? तो एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करना होगा। अगर आप किसी मकाम को सीखना चाहेंगे तो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो उस मकाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत सुनना होगा। जब ज़्यादा तिलावत सुनेंगे आप, तो वो चीज़ आपके अंदर आना शुरू होगा और ज़ाहिर-सी बात है, जब तक आप किसी को वो तिलावत सुनाएँ ना, तब तक आपके अंदर जो कमी है, उसका एहसास आपको नहीं होगा। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों को खुद से पहचान नहीं सकता, खुद से जान नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या कमी है। इसके लिए उस्ताद की ज़रूरत है, इसके लिए रहनुमाई की ज़रूरत है। चुनांचे क्लास की तफ़सील जो है ना, मैं कुछ आप हज़रात को बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे हज़रात पूछते हैं कमेंट में भी और व्हाट्सएप में भी आके पूछते हैं कि आपकी जो क्लास चलती है उसकी तफ़सील बता दें। जी नाज़रीन किराम, जो क्लास चलती है हमारी, वो यानी अपनी तिलावत को बेहतर बनाने की जो क्लास चलती है, वो ये है कि सुबह क्लास चलती है, क्लास की जो टाइमिंग है वो आधा घंटे से 40 मिनट होती है। आधा घंटा या 40 मिनट। उसमें क्या कराया जाता है? उसमें ये है कि छोटी-छोटी सूरतों से, सूरह फ़ातिहा से लेकर छोटी-छोटी सूरतों से ये शुरू की जाती है मश्क कराना। मश्क में क्या-क्या मश्क कराया जाता है? उसमें जो 7-8 मशहूर मकामात है पूरी दुनिया में, क़ुर्रा हज़रात जिसमें तिलावत करते हैं, पूरे आलम में जो बेहतरीन अंदाज़ में क़ुर्रा हज़रात तिलावत करते हैं, तो उन्हीं को सिखाने की कोशिश की जाती है और उन्हीं को मश्क कराया जाता है। यानी मकाम बयात, मकाम रस्त, मकाम सीका, मकाम हिजाज़, मकाम नहावन, मकाम सबा, मकाम अजम, मकाम कुर्द। ये जो 8 मशहूर मकाम है, इन्हीं को मश्क कराया जाता है। महीने में 2 मकाम का मश्क कराया जाता है, यानी 15 दिन एक मकाम, 15 दिन और दूसरा मकाम। इस बीच में हफ़्ते में 1 दिन छुट्टी भी रहती है और सुबह क्लास होती है। जी, बाकी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे हज़रात पूछते हैं कि इसकी सनद भी मिलेगी? नहीं, इसकी सनद नहीं मिलेगी, ये बस एक प्रैक्टिस है और इनमें दाखिला या दाखिल उन्हीं हज़रात को हम करते हैं जिनकी तजवीद दुरुस्त हो, क्योंकि तजवीद के बगैर कुरान करीम को अच्छे आवाज़ में पढ़ना, ये तो बेकार है, असल तजवीद है। चुनांचे कुर्रा हज़रात जिनको अलग-अलग लहजे में तिलावत करना सही से ढंग से नहीं आता है, तो वो हज़रात राब्ता कर सकते हैं और हमारे पास अक्सर जो है ना, वही हज़रात आते हैं जो कहीं इमाम हो, कहीं मदारिस में पढ़ा रहे हों। क्योंकि आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी, तो ये ज़माना क्वालिटी का है और अच्छे से अच्छे को तरजीह दी जाती है। चुनांचे आपके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर भी अच्छी सलाहियत होनी चाहिए और बेहतरीन तिलावत होनी चाहिए, तो आपकी भी क्वालिटी में इज़ाफ़ा होगा। चुनांचे हम यही बात कहते हैं कि अपने आप को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें, अपने क्वालिटी में इज़ाफ़ा करें, बेहतरीन तिलावत करना सीखिए, ये बहुत अहम चीज़ है। तो शर्त ये है कि आपकी तजवीज़ दुरुस्त हो, फिर आप हमारी क्लास ले सकते हैं, हमारे पास क्लास लेने के लिए राब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाएँगे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। चुनांचे इसी तरह जैसे कि तिलावत की क्लास चलती है, बहुत सारे हज़रत जैसे कि मैं बता रहा था कि सनद मिलेगी, नहीं सनद नहीं मिलेगी, सनद वहाँ मिलती है जो बाकायदा कोर्स करता है, यानी तजवीद पढ़ता है और उसके साथ मश्क करता है। तजवीद की किताबें पढ़ाई जाती है, फिर मश्क करते हैं, फिर बाकायदा वो कारी बनते हैं, रिवायत हफ्स पढ़ते हैं, तो फिर उनको सनद दी जाती है।
समझ रहे हैं। तो ये बस एक कोशिश है आपकी तिलावत बेहतर हो जाए, अच्छे अच्छे अंदाज में अरबी लहजात में आप तिलावत करने पर कादिर हो जाए। इसी तरह जो हज़रात अच्छे अंदाज में अज़ान देने की कोशिश करते हैं, अज़ान देना चाहते हैं, तो वो हज़रात पे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अज़ान की भी क्लास चलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी 1 महीना का कोर्स है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में आपकी अज़ान बेहतरीन हो जाए, लेकिन अक्सर लोगों का हो जाता है। चुनांचे आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अज़ान की क्लास भी चलती है और इसमें क्या कराया जाता है कि 1 महीने के कोर्स है। इसमें 15 दिन मक्के वाली अज़ान, यानी मक्के में जिस तर्ज़ में अज़ान दी जाती है, यानी मकाम हिजाज़ में। इसी तरह मदीने वाली अज़ान, मदीने में अक्सर मकाम बयात में अज़ान हुआ करती है। इस अज़ान को सीखने के लिए ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिस करना ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उस्ताद की और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। इसकी भी सुबह क्लास होती है। चुनांचे इसमें एक 15 दिन मकाम हिजाज़ में मश्क कराया जाता है और 15 दिन मकाम बयात में मश्क कराया जाता है। तो आप हज़रात भी अपनी तिलावत को दुरुस्त कर सकते हैं। बेहतरीन अंदाज़ में तिलावत करने पर कादिर होना चाहते हैं तो ज़रूर राब्ता करें। इसी तरह अपने अज़ान को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं। अगर आप अज़ान बेहतरीन अंदाज़ में सीखना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे राब्ता करें। तो ये इत्तलाअन ये वीडियो हमने बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी तफ़सील क्या है, तो इसकी तफ़सील यही है, आप हज़रात हमसे राब्ता कर सकते हैं। जी, इत्तलाअन मैं बता दूँ कि ये कोर्सेज़ फ्री नहीं होती है, इसमें फ़ीस ली जाती है। और जब आप हमसे राब्ता करेंगे तो बहुत मामूली फ़ीस है, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। वक़्त के हिसाब से ये फ़ीस कुछ भी नहीं है। तो आप हज़रात राब्ता कर सकते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि फ़ीस क्या है और इसकी डिटेल क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को इत्तिला मुकम्मल तौर पर मिल गई। इंशाअल्लाह आप हज़रात से किसी और वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।